टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी सिंपल टॉपिक, ह्यूमन हार्ट, इंसान का दिल। सबको पता होता है बेसिक कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया को ऑरिकल्स भी बोला जाता है। कार्डियक मसल से बना होता है। जो मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, मतलब हम उन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब होता है खुद से ही ये बीट करना शुरू करता है, खुद से ही इम्पल्स जनरेट करता है। इसको कोई बाहर से स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है एक्साइट होने के लिए। तो ऑटो का मतलब कि खुद से, और एक्साइटेबल मतलब कि एक्साइट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये मायोजेनिक नेचर का होता है, क्योंकि ये मसल्स के थ्रू वर्क करता है, इसीलिए मायोजेनिक नेचर का होता है। अगर ये न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होता तो ये कैसा होता, न्यूरोजेनिक नेचर का होता। उसके बाद मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, मतलब मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, और इसका साइज जो है वो कैसा होता है, क्लेंज्ड फिस्ट जितना होता है। एक इंसान की बंद मुट्ठी जितना होता है। एक इंसान होगा जिस उसकी मुट्ठी जितनी बंद होगी, जितना उसका साइज होगा उतना ही उसके हार्ट का साइज होता है। अब आता है डबल सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में जो है वो क्या होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जो भी हार्ट जब भी वर्क करता है तो वो सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब लंग्स वर्क करते हैं। जहां भी पल्मोनरी वर्ड आ जाता है मतलब वो कुछ ना कुछ लंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो था कुछ बेसिक फीचर्स थे हार्ट के। अब आते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर पे। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होगा। 2 एट्रियाज होंगे जिनको ऑरिकल्स भी बोला जाता है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स जो है, एट्रियाज जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं, और वेंट्रिकल्स जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं एक बार आपको ब्लड का रूट बता देती हूँ, ब्लड का फ्लो बता देती हूँ कैसे कैसे होता है। उसके बाद हम ये सारा जितना भी यहाँ लिखा हुआ है मैं डिटेल में एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम अलग से एक वीडियो में भी ब्लड का रूट जो है वो देखेंगे, बहुत सिंपल वे में, डायग्रामेटिक वे में, और मैं प्रॉपर लिख के भी समझाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। अब आता है हार्ट, ब्लड का फ्लो। हार्ट में ब्लड का फ्लो, ठीक है। ब्लड जो है वो वेना केवा के थ्रू कहाँ आता है, ब्लड में हार्ट में ब्लड जो है वो वेना केवा ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ भेजती है, राइट एट्रियम में भेजती है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से वो कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जो है वो कहाँ पे एंटर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो अओर्टा में जाएगा। अओर्टा से ब्लड जो है वो कहाँ पे, टिश्यूज में और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स है जो उसमें चला जाएगा, ठीक है। आई नो आपको समझ कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला और ऐसे एक बार में समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको पूरा ब्लड का रूट जो है वो लिख के समझाऊंगी। अभी हम यहाँ आ जाते हैं। मैंने बताया 2 एट्रिया होते हैं। 2 एट्रिया के बीच में जो सेपरेशन होता है, तो जो वॉल उसका, जो यहाँ पे जो ये वॉल है जो 2 एट्रिया को सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये बहुत पतली सी होती है। ऐसे ही जो 2 वेंट्रिकल्स हैं उनको जो सेपरेट करती है उसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो वॉल है ये थिक होती है, मसल्स की बनी होती है, और ये थिक होती है, ठीक है। अब हम आते हैं वाल्व्स के ऊपर, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में क्या होते हैं, 3 फ्लैप होते हैं, 3 कस्प होते हैं। जैसे कि यहाँ दिख भी रहे हैं, 1, 2 और 3 फ्लैप होते हैं। ये जो 3 फ्लैप है इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 फ्लैप्स। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन राइट एट्रियम। जैसे कि ये बंद हो जाएंगे तो इसके अंदर ये जो यहाँ जो ब्लड आया है ये बैक फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ भी होते हैं। इस तरफ 2 फ्लैप होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 मतलब के बाय, और फ्लैप मतलब के कस्पिड, ठीक है। 2 कस्प होते हैं तो हम 2 फ्लैप 2 कस्प होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व जो है इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है।
ये भी क्या करेंगे, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे इन लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अच्छा अब कुछ और स्ट्रक्चर्स जो है हम उनके बारे में भी जानते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, वेना केवा से। ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम में ब्लड कहीं से तो आएगा ना, तो वेना केवा से आएगा। ठीक है, वेना केवा एक वेन होती है जहां से ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब वेना केवा दो टाइप की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो क्या करेगी, बॉडी का जितना भी अपर पार्ट है वहां से ब्लड को कलेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद जो इंफीरियर वेना केवा है वो क्या करेगी, जितना भी बॉडी का लोअर पार्ट है वहां से ब्लड जो है वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, वहां से कलेक्ट करेगी और वो लाके कहाँ पे, मेजर वेना केवा है जो उसमें डाल देगी। ठीक है, जो मेजर वेन है वहां पे डाल देगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब इस ब्लड में इम्प्योरिटीज भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, मतलब इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, ये एंटर करेगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में कैसे एंटर करेगा, जनरली ये जो वैल्व्स होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन होती हैं। ठीक है, तो 70% ब्लड जो है वो नॉर्मली इससे फ्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ 30% ब्लड है वो कब फ्लो होगा, जब एट्रियाज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे इसकी प्रोसेस में, जब कार्डियक साइकिल आएगी तो हम इसका पूरा वर्किंग समझेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इन कस्प के थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद ये ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सारी निकल जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो रहेगी। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड जो है वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी मतलब के लंग से जुड़ी हुई, ठीक है, और वेन मतलब के वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी लंग से जुड़ी हुई जो वेन होगी वो ब्लड को लाके कहाँ पे डाल देगी, लेफ्ट एट्रियम में डाल देगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अओर्टा मतलब कि एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है अओर्टा के थ्रू ये जो ब्लड है ये कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा और बॉडी ऑर्गन्स जो है उसमें अलग अलग बॉडी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका बेसिक सा प्रिंसिपल, बेसिक सा वर्किंग थी इसकी। ठीक है, हम इसको बहुत डिटेल में और फर्दर आने वाली वीडियोस जो है उसमें पढ़ेंगे। अब आता है कुछ स्ट्रक्चर्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम में क्या होता है, दो कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्डियक मसल जो है उनकी नोट्स जो है वो ऐसे नोट्स बनी होती हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं नाम बता देती हूँ। सबसे पहले होती है SAN। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हार्ट में। ये क्या होती है, इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। इसको इन जनरल वे में क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दिल का भी दिल है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगी। ठीक है, इम्पल्स जनरेट करके इम्पल्स जो है वो फ्लो करेगी, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पंप होगा बाय हार्ट। कैसे करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है SAN। ठीक है, SAN जो है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम होता है हमारा उसके राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है SAN। ठीक है, दूसरा आता है AVN क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलते हैं हम, पेस सेटर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इम्पल्स है इसको फर्दर कन्वे करती है, आगे
आगे कन्वे करेगी हार्ट की इम्पल्स को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर ऑफ हार्ट, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, प्रेजेंट होगी राइट एट्रियम में ही, लेकिन लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर प्रेजेंट होगी, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एसएन जो है वो पेस मेकर ऑफ हार्ट है और एवीएन जो है वो पेस सेटर ऑफ हार्ट है, ठीक है। इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हम बहुत बार सुनते हैं कि किसी के हार्ट का पेस मेकर खराब हो गया, मतलब उसमें इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही, या फिर उसका पेस मेकर हुआ है, ठीक है, पेस मेकर हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, एसएन जो है वो वर्क करना बंद कर जाती है किसी भी रीजन से, XYZ रीजन, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है, जो उनको हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, हम लिथियम की बैटरी जो है वो यूज करेंगे, आर्टिफिशियल लिथियम बैटरी यूज करेंगे, ठीक है, और इम्पल्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुई एसएन पे, एसएन पे इम्पल्स जनरेट हुई, तो ये जो इम्पल्स है ये कन्वे करेगी कहाँ पे, एवीएन पे, एवीएन जो है वो डिटेक्ट करेगा इम्पल्स को, ठीक है, और डिटेक्ट करने के बाद वो फर्दर ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, यहाँ कन्वे कर दिया। अब यहाँ पे क्या आता है, एसएन, एसएन से एवीएन, एवीएन के बाद यहाँ पे क्या आता है, ये जो मसल्स है, यहाँ जो मसल्स होगी, ये जो मैंने थिक मसल्स बताई थी, यहाँ जो मसल्स होगी, ठीक है, ये जो है ये आके यहाँ पे ब्रांच हो जाती है और यहाँ पे राइट बंडल्स निकल आता है और यहाँ पे लेफ्ट बंडल निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, तो ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट बंडल, ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो 2-3 बार शूट की थी, इसीलिए ये डायग्राम ऐसा हो गया। आगे से मैं पेंसिल यूज़ किया करूँगी। यहाँ पे ये जो बंडल्स हैं ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में कौन सा होगा, राइट बंडल, और लेफ्ट साइड में क्या कौन सा होगा, लेफ्ट बंडल होगा, ठीक है। तो इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो बंडल ऑफ हिस है और आगे जाके ये छोटे छोटे और बहुत सारी ब्रांचेस जो है उसमें ऐसे ऐसे ब्रांच है जो उसमें टूट जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ये जो पुरकिंजे फाइबर होता है यहाँ पे सबसे फास्ट कंडक्शन होता है, ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होता है, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर जो है यहाँ पे जो कंडक्शन होगा वो क्या होगा, फास्ट कंडक्शन, फास्ट कंडक्शन, ओके। यहाँ पे जो कंडक्शन है वो फास्ट होता है, ठीक है। ये पूरा हो गया, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कैसे कैसे इम्पल्स जनरेट होती है। सबसे पहले इम्पल्स जो है वो एसएन पे आती है, एसएन से जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगी, एवीएन पे जाएगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे जाएगी, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से कहाँ जाएगी, लेफ्ट बंडल और लेफ्ट एट्रियल बंडल और राइट एट्रियल बंडल, ठीक है। और इसको हम कंप्लीट करके क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस बोलेंगे, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगी, पुरकिंजे फाइबर से, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर से वापस एसएन पे ऐसे ऐसे मूव करती जाएगी और जैसे जैसे ये इम्पल्स मूव करेगी वैसे वैसे एट्रियम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे जो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया, ठीक है। मैंने वेल्व्स है जो वो बता दी आपको, ठीक है। अब एक चीज और है, ये जो वेल्व्स होती हैं, ठीक है, वेल्व्स जो है, ये जो वेल्व्स जो है ये कुछ ऐसे फाइबर्स से जुड़ी होती है, ये जो फाइबर्स से जुड़ी होती है इन फाइबर्स को बोला जाता है कोडे टेंडिने, ठीक है। ये जो फाइबर्स है ये कोडे टेंडिने होते हैं, ठीक है। और ये जो फाइबर्स है ये यहाँ पे आके मसल्स से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर में जो मसल्स दिख रही है, आई नो इस डायग्राम में बहुत ज़्यादा क्लियर हो नहीं रहा है, ये मसल्स से जुड़ी हुई है। ये जो मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, ठीक है। ये जो पैपिलरी मसल्स होती है ये क्या करती हैं, गार्ड करती है ओपनिंग, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये होते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स जो है वो गार्ड करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व्स, ठीक है। जो वेल्व्स है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गार्ड करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर हम कॉर्डे टेंडिनी को कट कर दें, ठीक है, अगर हम कॉर्डे टेंडिनी को कट कर दे तो
क्या होगा, ठीक है। हम अगर कॉर्डी टेंडेनी को कट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे क्या है, अओर्टा है, ठीक है। तो इनमें ब्लड जो है वो कम जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाल्व्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये जो वाल्व्स है ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ठीक है, ओपन हो जाएंगी। तो क्या होगा, इसमें प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस एक इतना है, आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने ऐसे ही बेसिक के लिए बता दिया कि अगर हम कॉर्डी टेंडेनी को कट कर देंगे तो जो ब्लड का फ्लो है अओर्टा में वो डिक्रीज हो जाएगा। आई होप मैंने सारा कवर कर लिया है, कुछ छूटा नहीं है। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा ये है आर्टरी और वेन के बारे में, आर्टरी और वेन के बारे में। आर्टरी और वेन के बारे में क्या है, आर्टरी जो है उसका ल्यूमेन जो है वो थिक होता है और वेन जो है उसका ल्यूमेन जो है वो थिन होता है, ठीक है। आर्टरी जो है वो ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, सब एक्सेप्शन तो आते हैं, तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ही ये ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, आर्टरीज जो है वो थिक होती है, ये थिन होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक डिफरेंस हो रहा है, आर्टरी जो है, आर्टरी टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी जो है वो ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाती है। ऐसे ही जो वेन है, वेन टेक्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, जो वेन है वो हमेशा ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। जैसे कि आपने यहाँ भी देखा होगा पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड को कहाँ लेके जा रही थी, लंग्स के पास लेके जा रही थी। और पल्मोनरी वेन जो है वो यहाँ पे ब्लड को निकाल के लंग से ब्लड को लेके कहाँ आ रही थी, लेफ्ट एट्रियम के पास आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे ब्लड जो है वो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जाएगा, अओर्टा में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे अओर्टा में जाएगा, तो ये भी दूर गया, ठीक है। और यहाँ पे वेना केवा एक वेन है, तो वो हार्ट के पास लेके आ रही थी। तो ये ऑलवेज होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, ये ऑलवेज होता है। थर्ड वाला पॉइंट, सेकंड वाले में एक्सेप्शन है, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, अगर कुछ रह गया है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आया होगा। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और कुछ गलतियाँ भी मुझसे हुई है, जैसे कि ये डायग्राम समझ नहीं आया होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने कई बार वीडियो शूट की है, तो इसीलिए डायग्राम गंदा हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आगे से हमेशा पेंसिल जो है वो यूज़ करूँगी और आपके लिए बहुत क्लियर डायग्राम लेके आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।